अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर वी लुकअप जो फार्मूला है उसको हम डिटेल में देखेंगे और आसान से तरीके में वी लुकअप को सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से सैलरी शीट या अटेंडेंस शीट जिसको कहते हैं हम मोस्टली वो बनाना सीखी थी। और प्रॉपर हमने देखा था स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्ट से हमने अटेंडेंस शीट जिस तरह बनाते हैं उसकी फॉर्मेटिंग, उसमें फार्मूलाज, उसमें हर चीज़ हमने बनाना सीखी थी। इस वीडियो में हम वी लुकअप बनाना सीखेंगे। ये स्क्रीन पे आपको एक शीट शो हो रही है। ये मैंने एक सैंपल के तौर पर शीट बनाई हुई है। ये भी बेसिकली एक अटेंडेंस शीट टाइप है। ठीक है, मुकम्मल शीट है। तो फॉर एग्जांपल हमें वी लुकअप की मदद से इस शीट के अंदर से हमें डेटा फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक न्यू शीट ओपन करते हैं। कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया है तो ये न्यू शीट ओपन होगी है। अब इस शीट के अंदर मतलब कि क्लाइंट है या बॉस है या कोई भी ऐसा है जो आपको रिक्वायर कर रहा है डेटा कि हमें कुछ इन कोड्स की मदद से, ठीक है, जनवरी की अटेंडेंस चाहिए या फरवरी की अटेंडेंस चाहिए या पोजीशन टाइटल चाहिए या फादर नेम चाहिए या नेम चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो वो क्या करता है, वो एक रैंडम ना ये वाले कोड जो है मैंने एग्जांपल के तौर पे रैंडम मैंने कोड को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। और वो कहता है कि इन कोड के अगेंस्ट उसका नेम चाहिए। ठीक है ना, इन सिर्फ इन कोड्स का नेम चाहिए उसको। ये कोड आगे पीछे भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। मैंने तो वहाँ से सीक्वेंस में उठाया है तो सिर्फ इन कोड का उसको सीक्वेंस चाहिए, यानी कि इस डेटा के अंदर, यानी कि ये जो डेटा है 10004 7 वाला, इसके अगेंस्ट हमें उसका नेम चाहिए। या कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अभी फ़िलहाल इस कोड के अगेंस्ट या इस डेटा के अगेंस्ट हमें नेम चाहिए। कौन सी शीट में से? इस शीट में से। तो फार्मूले की मदद से एक न्यू शीट के अंदर हम क्या करेंगे, हम हमें इस वाले कॉलम में, बी कॉलम में हमें वो वाला डेटा चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगवाने के बाद हमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे? वी डबल ओ, ये दो दफ़ा आई है। तो उसको दो दफ़ा हम क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमें किसके अगेंस्ट डेटा चाहिए, यानी कि किस मतलब वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे या उस सेल का नंबर लिखेंगे जिसके अगेंस्ट हमें डेटा चाहिए। तो हमें उस शीट के अंदर से ये वाला जो है, ये वाला कॉलम का डेटा हमें चाहिए। तो हम सिर्फ इसको क्लिक कर देंगे या लिख देंगे जिस तरह का भी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। अब हम उस शीट में जाएंगे। वो शीट यहाँ नीचे टैब में भी हो सकती है, वो शीट कहीं और जगह भी पड़ सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो शीट ओपन होनी चाहिए और उसमें किसी भी किस्म की फिल्टर्स नहीं लगे होने चाहिए। तो हम इस शीट में चले जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे, चेक कर लेंगे ऊपर ऊपर है, ये देखिए ऊपर नहीं था, ये हम सबसे ऊपर ऊपर आ गए। सबसे ऊपर जाके हमें उसी कोड को, यानी कि ये वाली लाइन है ना, तो हम स्टार्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट को नहीं उठाना और एरो का बटन दबा देंगे। ठीक है, अब हमें फॉर एग्जांपल नेम चाहिए ना, हमें बस नेम तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। ठीक, हम ये नेम तक जाएंगे और देखेंगे कि ये जो आ रहा है ये 2C, मतलब 2 कॉलम तक सेलेक्ट कर लिया है उसने ट्रे को। तो ये रिमाइंड करना लाजमी है कि 2 कॉलम जो है आगे जाएंगे 3 हो जाएगा, उससे आगे जाएंगे तो 4 जाएगा, लेकिन हमें नेम चाहिए तो हम यहाँ तक करके और ये रिमाइंड कर लेंगे कि 2 है। फिर कंट्रोल दबाएंगे और एरो डाउन का बटन दबा देंगे और सारे बटन छोड़ देंगे। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है, मैंने पहले वीडियोस में सिखाई हुई है। तो ये करने के बाद फिर लगाएंगे कॉमा। ठीक है, फिर हम कौन सी कॉलम नंबर क्या था, 2 था, क्योंकि हमें नेम चाहिए, नेम का कॉलम नंबर है 2। हम 2 लिख देंगे। ये ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फार्मूला टाइप हो रहा है। पहले कॉमा लगाया फिर 2 लगाया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब दो तरीके हो सकते हैं वी लुकअप के। एक होता है इफ एरर लगाकर हम आगे फर्दर कर। मैंने इफ एरर नहीं लगाया, मैंने सिंपल सा बिल्कुल कॉमन सा मैंने मेथड यूज़ किया हुआ है। और वो ये है कि
मैं यहाँ पे दोबारा कॉमा लगाऊंगा। ठीक है ना, अब वो ट्रू या फॉल्स कर रहा है तो उसके लिए मैं एग्जैक्ट मैच करने के लिए मैं ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है ना, ट्रू अप्रोक्सीमेटली मैच हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। तो देखिए उसके अगेंस्ट यहाँ पे नेम आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूंगा तो सबके नेम आ गए, क्योंकि नेम वहाँ पे रेंडम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ सैंपल के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 000 049 है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल रखते हैं, सर्च कर लेते हैं 1 000 049। ठीक है, ये ये डेटा अब इसका वहाँ पर आ रहा है, नेम आ रहा है ABC। तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ अली। ठीक है, वहाँ पर आप देखिए खुद ब खुद अली आ गया। ठीक है, अब 1 000 051 का नेम है ABC, मैं यहाँ पर अहमद कर देता हूँ। है ना, यहाँ पर खुद ब खुद अहमद आ गया। तो मीन्स के उसने सिर्फ वही डेटा उठाया है जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह हम वी लुकअप की मदद से किसी भी डेटा का कोई भी अगेंस्ट डेटा उठा सकते हैं। इसका मजीद हम एक प्रैक्टिस मजीद हम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पर ही इन्हीं कोड की मदद से हमें फर्दर और डेटा चाहिए, वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, दो दफ़ा क्लिक किया, ब्रैकेट ओपन होगी, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा लगाया। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन कर लें, या फिर स्क्रीन वीडियो करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, वो कर लें जैसे को सही लगे, लेकिन स्टेप यही होने चाहिए। कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, उसी शीट में चले गए हम। हाँ, ये ये शीट आ गई। अब बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल स्टार्ट से। अब फॉर एग्जांपल हमें चाहिए उसकी लीव बैलेंस चाहिए। उसका लीव बैलेंस जो है वो ये वाला एनुअल लीव बैलेंस चाहिए, यहाँ तक लास्ट कॉलम तक हमें सिर्फ, यानी कि ये जो है ना, ये वाला ये वाला हमें डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक आएंगे और अब आप ये देखेंगे 26 आ रहा है, ये देखें ये 26 आ रहा है। तो ये रिमाइंड कर लेना है और कंट्रोल दबाया, एरो डाउन और कॉमा ज़ीरो, सॉरी कॉमा 26, क्योंकि कॉलम नंबर 26 था, कॉमा ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए ये उसी कोड की जो लीव बैलेंस है वो आ जाएगी। ये ड्रैग कर लिया, सबके वैसे सबके वहाँ पे 14 है, तो 14 आ जाएगी। इसको हम चेंज करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर 14 की जगह मैंने ये लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए वो चेंज हो गया। इस तरह हम किसी भी वैल्यू का डेटा हम अगेंस्ट निकाल सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम वी लुकअप से हम कोई भी डेटा आराम से इजीली उठा सकते हैं। अब ये बेसिकली यहाँ पे तो बहुत इजी लग रहा होगा, इसकी कोई मतलब कि आपको सेंस अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये तब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब बहुत बड़ी शीट्स होती हैं और उसमें हमें फर्दर कोड्स का डेटा चाहिए होता है जो आगे पीछे होते हैं उसके अगेंस्ट। फिल्टर्स की मदद से उन कोड्स को फिल्टर तो कर सकते हैं, लेकिन उसका डेटा हमें बाजूकात हमें वी लुकअप की मदद से फार्मूला चाहिए होता है। तो इसका अगला स्टेप ये है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब क्लाइंट कह रहा है कि मुझे ये जो है नेम जो हमने फाइंड किए हैं वी लुकअप की मदद से, ये नेम मुझे एडिटेबल चाहिए। अब यहाँ पे तो फार्मूला लगा हुआ है ना, तो शो नेम हो है, लेकिन बैक पे काम किया हुआ वो फार्मूला हुआ है। तो वो कह रहा है कि फार्मूला नहीं शो हो, मुझे ये सिर्फ नेम शो हो ताकि मैं इनको एडिट कर सकूं। तो क्या करेंगे, हम सिंपल सा इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी की मदद से इस पर सेलेक्ट किया, फिर कॉपी कर लिया, फिर वहीं पर ही ऑप्शन वाला बटन दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है ना, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यूज़ में जाएंगे और ओके कर देंगे। तो देखें अब इन सब का फार्मूला ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ये एडिटेबल में आ गए हैं। तो इस तरह हम इनका फार्मूला भी ख़त्म करके क्लाइंट को या बॉस या जो भी मांगता है हमें डेटा, हम उसको ईजिली सेंड कर सकते हैं।